कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 3 बहुपद। आज के होमवर्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इस वीडियो के द्वारा हम 5 क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आज के होमवर्क का पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों की जांच करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी इन समीकरणों को हमें चेक करना है कि द्विघात समीकरण है नहीं। यहाँ पर आपको 3 समीकरण दी गई हैं। सबसे पहली समीकरण है x ब्रैकेट में x + 1 + 8 बराबर x + 2x - 2। तो यहाँ पर इसको हम हल करते हैं। तो x को x से गुणा करेंगे x², x को 1 से गुणा करेंगे तो x को 8 से करेंगे तो 8 ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि x + 1 के साथ ही गुणा में +8 बराबर x को x से करेंगे x², x को -2 से करेंगे -2x, 2 को x से करेंगे तो 2x और 2 को -2 से करेंगे तो -4। तो ये हल करने पर आएगा x² + x + 8 बराबर x² - 2x + 2x - 4। दोनों साइड में x² है तो x² से x² कट जाएगा। तो यहाँ पर x² का पद बचेगा नहीं इस समीकरण में, तो x² का पद नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगी। इसके बाद दूसरी समीकरण देखते हैं हम। दूसरी समीकरण आपको यहाँ पर दी गई है, x + 2³ बराबर x³ - 4। तो ये x + 2 की होल पावर 3 है, तो इसको हम सर्वसमीकरण से हल करते हैं। सर्वसमीकरण क्या होती है, a + b³ की होती है। a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इस सर्वसमीकरण से हम इस समीकरण को हल करेंगे x + 2³ को। तो ये आएगा x³ + 8 + 3a², यानी a की जगह x है तो x² और b की जगह 2 है तो 2 + 3 a की जगह x है और b की जगह 2 तो 2 का स्क्वायर बराबर x³ - 4। इसको हल करते हैं। x³ + 8 ये कितना हो गया, 3 दूनी 6x² और ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12x बराबर x³ - 4। अब x³ इधर भी है, x³ इधर भी है, दोनों साइड से कट जाएगा। तो ये जो समीकरण बची है इसमें x² का पद बचा हुआ है। तो x² का पद बचा हुआ है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण होगी। इसके हम तीसरी समीकरण देखते हैं हम। तीसरी समीकरण आपको दी गई है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का स्क्वायर। ये ऐसा कैसा रहेगा, इसको हम हल करते हैं a - b की सर्वसमीकरण से। a - b की होल पावर 2, इसकी सर्वसमीकरण क्या होती है, a² + b² और -2ab, ये इसकी सर्वसमीकरण होती है। a की जगह क्या है, x है, a की जगह क्या है, x है और b की जगह क्या है, 2 है। तो x² आ जाएगा पहले, बाद में b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, और बाद में -2a भी आता है तो -2x और 2 यानी -4x हो जाएगा। तो x² दोनों साइड में, दोनों साइड से x² कट जाएगा। इस समीकरण में स्क्वायर का पद कोई बचेगा नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो पहले के 3 भाग थे। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, द्विघात समीकरण x² - 7x + 6 = 0 का हल निकालना में गुणनखंड विधि से। तो देखिए, कल के होमवर्क में मैंने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण की गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो अचर पद दिया गया है ये और x² के साथ अगर कोई संख्या हो, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर अचर पद 6 है, तो हमें ऐसी संख्या देखनी है, 2 संख्या ऐसी देखनी है जिनको गुणा करने पर तो क्या है, 6 आए, और यहाँ पर क्या है, x का पद -7 है। तो 2 संख्या ऐसी देखेंगे कि गुणा करने पर तो 6 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या है, -7 आए। तो हम क्या लेंगे, एक तो -6 ले लेंगे और एक -1 ले लेंगे। -6 को -1 से गुणा करेंगे तो +6 आ जाएगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो -7 आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे x² - 7x को लिखेंगे -6x - 1x + 6 बराबर 0। अब ये 2 पद हो गए, 2 पद ये हो गए, इनमें से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x ब्रैकेट में, इसका तो बच गया x और इसका क्या बच गया, 6, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 6। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे बाहर, -1, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा x, और माइनस का हमने बाहर ले लिया तो अंदर भी क्या रहेगा, माइनस, क्योंकि -1 का 6 में भाग लगता है, तो x - 6 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट में सेम संख्याएं बच गई, तो एक तो हो गया x - 1 और दूसरा क्या हो जाएगा, x - 6 बराबर 0। तो अब 2 पद हो गए, दोनों पदों का गुणनफल क्या है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, या तो पहला पद 0 या दूसरा पद 0। पहले पद को हम 0 करेंगे तो x - 1 बराबर 0, तब माइनस का 1 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 1, तो x का मान कितना आ गया, +1। दूसरा x - 6 बराबर 0 करेंगे तो -6 दूसरी साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, +6। तो x के 2 मान आ गए, 1 और 6। ये इस द्विघात समीकरण के शून्य हो गए। इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3।
प्रश्न संख्या 3 थोड़ा सा आपको अलग दिया हुआ है, ध्यान से समझना इसको। समीकरण दे रखी है 4x² प्लस 4ax प्लस a² माइनस b² बराबर 0। वैसे तो यदि द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए इसमें कुछ जोड़ना भी पड़ सकता है, तो हम गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे, इसको सीधा गुणनखंड बनाएंगे। देखिए 4x² है तो इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का x² हो जाएगा। ये 4ax है, इसको हम लिखेंगे 2 × 2x × a, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा और ax है, और लास्ट में प्लस a² माइनस b² ये आ गया। अब यहाँ पर देखें ये पद जो है 2x² 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2x × a और प्लस a², ये जो लाइन है इतनी ये आपकी 2x प्लस a का होल स्क्वायर बनती है। 2x प्लस a का होल स्क्वायर जब हम खोलते हैं तो 2x का स्क्वायर है तो ये 2 का तो हो गया 4 और x² हो गया 4x² हो गया। a का स्क्वायर करते हैं तो a² आ जाएगा, और बाद में क्या आता है a प्लस b के होल स्क्वायर में a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab का पद ये हो गया 2, ये हो गया a, ये हो गया b। तो इसको हम लिखेंगे पूरे पद को 2x प्लस a की घात 2 और माइनस b² बराबर 0। अब ये जो सर्वसमीका है ये, इस पूरे पद को हम 1 मान लेते हैं, तो ये तो हो गया, इस पूरे पद को हम 1 मान लेते हैं, कौन से को, इसको, तो ये तो हो गया a, पूरे को a मान लेते हैं, तो a² और ये क्या आ गया माइनस का b² बराबर 0। ये भी एक सर्वसमीका होती है, इसका सूत्र होता है a माइनस b और a प्लस b, इसका सूत्र होता है a माइनस b a प्लस b। तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे, एक बार दोनों को घटा देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस a प्लस b, और घटाएंगे तो 2x प्लस a माइनस b बराबर 0। दो पद आ गए, दोनों पदों का गुणनफल 0 है। इसका मतलब या तो पहला पद 0 होना चाहिए या दूसरा पद 0 होना चाहिए। पहले पद को हम 0 करते हैं तो 2x a प्लस b बराबर 0, a प्लस b पूरा प्लस का है, दूसरे साइड में आएगा तो माइनस का हो गया, तो 2x बराबर माइनस a प्लस b, तो गुणा में इधर आएगा भाग में, तो माइनस a प्लस b बटा 2। इधर देखिए दूसरे पद को हम देखें 2x प्लस a माइनस b बराबर 0 करें तो 2x प्लस a माइनस b बराबर 0, a प्लस a माइनस b प्लस का है इस साइड में, दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस a माइनस b, और ये जो 2 है ये इधर गुणा में दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का ब्रैकेट में a माइनस b बटे 2। अब इसी क्वेश्चन को हम दूसरी विधि से देखते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से। श्रीधराचार्य सूत्र में क्या बताया जाता है आपको, श्रीधराचार्य सूत्र ये होता है x बराबर ये वाला माइनस b प्लस माइनस वर्गमूल में आएगा b² माइनस 4ac और बट्टा में आएगा 2a। b की जगह हमारा क्या है 4a है, और a की जगह क्या है 4 है, और c की जगह क्या है a² माइनस b² है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस आ गया, b की जगह 4a आ गया, फिर प्लस माइनस आ गया, फिर वर्गमूल b² करेंगे तो हम 4a का स्क्वायर करेंगे तो 16a² हो गया, फिर माइनस माइनस आ गया, फिर ये 4 है 4ac आता है, तो ये 4 और a कितना है 4 है, तो 4 × 4 क्या हो गया 16 हो गया, और c कितना है a² माइनस b² है तो a² माइनस b²। x बराबर माइनस का 4a प्लस माइनस वर्गमूल में हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है 16 आ गया, सॉरी बट्टा में यहाँ पर क्या आता है 2a आता है, तो 2 × a का मान है 4। फिर हम देखते हैं यहाँ पर आगे 16a² आ गया, फिर माइनस है, माइनस 16 को a² से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16a², और 16 को b² से गुणा करेंगे तो माइनस का 16 माइनस b² से गुणा करेंगे तो प्लस का 16 b²। फिर हम आगे देखते हैं तो x ये माइनस का 4a फिर प्लस माइनस ये 16a² माइनस 16a² ये दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा 16 b² बट्टे 8 आ गया नीचे। फिर x बराबर माइनस 4a प्लस माइनस 16 b² का हम वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, b² का b हो जाएगा, तो माइनस का 4a प्लस माइनस 4b और बट्टे 8। इसका हम आगे देखते हैं। फिर x बराबर इन दोनों पदों में 4 है तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा a प्लस माइनस b बचेगा और बट्टा 8। माइनस 4 को 8 से काट देंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा x बराबर माइनस a प्लस माइनस b बटा 2। एक बार हम प्लस का निशान ले लेंगे बीच में, एक बार हम माइनस का निशान ले लेंगे। तो यह क्वेश्चन आप दोनों विधियों से कर सकते हो।
इसके बाद में प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 भी थोड़ा सा वर्गमूल में दिया हुआ है, ध्यान से समझना है इसको। प्रश्न दिया हुआ है 2x² माइनस 2√6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पर हम अचर पद देखें 3 है और x² के गुणा में क्या है 6 है। तो हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनका गुणा करने पर तो क्या आए 6 आए और जोड़ने या घटाने पर क्या आए माइनस का 2√6 आए। तो रूट वाली संख्या में हम क्या करते हैं, गुणा करने पर 6 और रूट में जब आता है तो हम क्या करते हैं, ये जो 6 है इसको हम √6 इंटू √6 लिखेंगे। √6 को √6 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और √6 में √6 जोड़ेंगे तो 2√6 हो जाएगा। ये √12 नहीं होता क्योंकि रूट की संख्याएं आपस में जुड़ती नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे 2x² माइनस का √6x माइनस का √6x प्लस 3 बराबर 0। अब हम आगे इसको किस हिसाब से तोड़ना है, ये जो 2 है इसको हम लिखेंगे √2 गुणा √2x², फिर माइनस तो माइनस, ये जो √6 है इसको लिखें 2 गुणा 3, √6 है तो √2 गुणा 3 हो जाएगा, x है, फिर माइनस फिर 6x है तो 2 गुणा 3x हो जाएगा रूट में, फिर 3 है तो 3 को हम लिखेंगे √3 गुणा √3। क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें आगे कॉमन लेने। अब देखिए इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो √2 कॉमन आ जाएगा और एक x कॉमन आ जाएगा, तो √2x, यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो √2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ से क्या बचेगा, एक 3 ही बचेगा वो भी रूट के अंदर, तो 2x माइनस √2x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, √3 दोनों में कॉमन है, ये √3 और ये √3 हमने कॉमन ले लिया, माइनस का √3, तो यहाँ पर तो बच गया √2 और x बच गया और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का √3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया √2x माइनस 3 ये वाला आ गया और एक √2x माइनस 3 ये आ गया, यानी दोनों पद एक जैसे ही आ गए। तो इसके मान आएंगे वो दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे। √2x माइनस √3 बराबर 0, √2x बराबर ये माइनस का √3 दूसरी साइड में जाएगा प्लस का √3 और √2 गुणा में है यहाँ पर, दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में लग जाएगा, तो x बराबर √3/√2, या इसको हम सीधा भी लिख सकते हैं √3/2। तो दोनों मान इसके बराबर आएंगे, इसको हम 2 बार लिख देंगे। इसके आने प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आपको यहाँ पर दी गई है x² माइनस x माइनस 20। अचर पद कितना है यहाँ पर -20। हमें दो ऐसी संख्याएं देखनी है जिनको गुणा करने पर माइनस का 20 आए और यहाँ पर x का गुणांक क्या है 1 है, जोड़े या घटाने पर क्या है माइनस का 1 आए। तो संख्या क्या हो जाएंगी, माइनस का 5 आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा, ये दो आएंगी। दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा और दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। देखिए तो x², इसको लिखेंगे हम -5x प्लस 4x माइनस 20 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 बच गया। यहाँ पर हम प्लस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 5 बराबर 0। एक तो हो गया आपका x प्लस 4, दूसरा हो गया x माइनस 5 बराबर 0। दोनों पदों का गुणनफल क्या है, 0 है। इसका मतलब या तो पहला पद 0 होना चाहिए, x प्लस 4 बराबर 0 होना चाहिए, तो x का मान कितना आ गया -4, क्योंकि +4 दूसरी साइड में जाएगा -4। और दूसरा है x माइनस 5 बराबर 0 होना चाहिए, तो माइनस का 5 दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x के दो मान आ जाएंगे, -4 और 5। तो आज के होमवर्क के 5 क्वेश्चन थे। इस तरीके से आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। धन्यवाद।